नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाओ मेरे होनहार बच्चों, लाडलो, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। जल्दी से आप लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे सभी बच्चे। बहुत ही धमाकेदार सेशन चला हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास का समय हो चुका है। 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है बेटा, डेली रीजनिंग की। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही धमाकेदार सेशन हमने शुरू कर रखा है। सभी बच्चों के पूरे नंबर आने चाहिए, बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास आप सभी के सामने लेकर आ रहे। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को निखारें, आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि पेपर में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। तो जल्दी से जुड़ेंगे मेरे सभी बच्चे। सभी बच्चे लाइक करके आए, शेयर करके आए सेशन को। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। सभी बच्चे शेयर कर दें भैया सभी ग्रुपों में, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। कमज़ोर बच्चों को भी लगे कि हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं, हमें भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है भैया, चलो जल्दी से आ जाओ। स्वागत है सभी का, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, जय श्री राम, जय हिंद, राधे राधे सभी को। चलो जी, शुरू करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेटा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका जवाब दे पाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है बेटा, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित सारी चीज़ें चलवा रखी है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आप सभी का सपना पूरा करने के लिए, आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए रोजाना हम क्लास लेकर आते हैं बेटा। अच्छा खासा वेटेज है यूपी पुलिस के अंदर रीजनिंग का। तो सभी बच्चों को अगर एग्जाम पास करना है और अच्छे से नंबर लेने हैं तो अच्छे से सारी क्लास को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप जाकर अच्छे से स्कोर कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलो जी, तो स्वागत है भैया। जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखें क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ आपको बताना है 7 से 64, 7 से 1 प्लस कर दिया, कितना आ गया भैया 8। 8 का स्क्वायर 64, 8 में 1 प्लस कर दिया 9। तो बच्चे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। बिंदास तरीके से आराम से मस्ती में झूमते हुए सभी बच्चे तैयारी करें, आराम से पढ़े, ज्यादा माथापच्ची करने, ज्यादा टेंशन ना ले कोई भी बच्चा। ज्यादा टेंशन लोगे तो भैया पेपर भी नहीं निकलेगा और टेंशन में शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब कर लोगे आप लोग। ठीक है, आराम से है, हम मानते हैं पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, टेंशन होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाओ। बस एक निरंतर प्रयास आपको करते रहना है, निरंतर चीज़ों को बनाते रहना है। निरंतरता अगर आपने रखी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। और ये है कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा तो बच्चे फिर तो कुछ हो नहीं सकता है, फिर क्या कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, जवाब करेंगे सभी बच्चे। पृथ्वी नीला, मंगल ग्रह क्या होगा। देखो पृथ्वी का रंग कैसा होता है भैया, पृथ्वी कौन सा ग्रह है, नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं भैया, लाल ग्रह कहते हैं। सभी बच्चों को पता होगा मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है भैया, लाल ग्रह है। क्या है भैया, लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है भैया, इसके कारण इसका रंग क्या है भैया, लाल बोला जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर करता है। कंसंट्रेट रखें बस क्लास के ऊपर, क्वेश्चनों के ऊपर, कैसे आपको बताया जा रहा है, कैसे कैसे चीजों को बनाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बार ध्यान से आप लोग सारी चीजों को पढ़ लें अच्छे से, फिर जो भी आप एग्जाम दोगे, जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे, सारे एग्जाम क्वालिफाई करोगे मेरे बच्चे। ठीक है, बस एक बार जोर लगा दें, एक बार अच्छे से मेहनत कर लें आप सभी। ठीक है, चलो जी बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे, शेयर कर दें आप लोग। रंगमंच मनोरंजन, मंदिर आगे क्या आएगा। देखो रंगमंच आपने देखा होगा भैया, वो मनोरंजन का साधन होता है, मनोरंजन होता है वहां पर। और मंदिर में आप सभी को पता है भैया क्या होती है, पूजा होती है। क्या होती है मित्रों, पूजा होती है भैया। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। डी फोर दिलवाले लॉक कर दें सभी बच्चे, डी फोर दिलवाले भैया।
जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और टाइम टू टाइम क्लास का बारे में उसको पता चलता रहे। ठीक है, कोई भी क्लास उससे मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो भी आपके आसपास इधर उधर जो भी तैयारी कर रहे हैं भैया, सभी बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। वो भी एक बार चेक करें कि हम कितना सीख चुके हैं, कितना हमें और सीखना है, कहाँ हमारी गलती हो रही है, कहाँ हमें चीज़ों को, गलतियों को जो है वो ख़त्म करना है भैया। ठीक है, पेपर से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से बना लें। यदि हाउस को बोला जाता है 10 13, देखें भैया हाउस में कितना है, एच 8 पर होता है मित्रों। 8 से कितना लिख दिया, 10, 2 बढ़ा दिया 15, 15 से 13 कर दिया 2 माइनस। इसका मतलब +2 और -2 की सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है, +2 की और -2 की। देखें आप सभी लोग, किसका पूछा है, इसका। 18 में +2 20, 20 के बाद -2 कितना आ गया, 3, उसके बाद फिर +2, 8 के बाद 10, तो 20 3 10, 20 3 10 किस ऑप्शन में है भैया। आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है और ऑप्शन तक पहुंच जाना है भैया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। क्या आ जाएगा मित्रों, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है, कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है। देखें आप लोग क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे भैया क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट, SMART, स्मार्ट को क्या लिखा गया भैया, VKDPW। तो इसको बनाए, यहां से इसको कैसे लिखा गया है, बनाए सभी बच्चे। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट को लिखा गया VKDPW। ठीक है भैया, देखते हैं 19, ये 13, 1, ये 18 और ये 20। क्लियर, चलो जी देखें सभी बच्चे, यहां पर कितना है भैया, 22, कितना है 22। क्लियर सभी को, यहां पर कितना है 22। चलो यहां पर कितना है 11, ये 4, ये 16, ये 23। आपको एक ही चेक करना है, दूसरे वाले को चेक ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 19 से भैया 22 कितना, +3, 13 से 11 -2, 1 से 4 +3, 18 से 16 -2, 20 से 23 3+। तो आपको तरीका पता चल गया, ऑपरेशन का पता चल गया, लॉजिक का पता चल गया, क्या आने वाला है। लगा दो भैया अपने वाले में भी, बहुत होनहार बच्चे हैं लाडले, लगा दो सभी बच्चे भैया, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हो। निश्चित ही सफलता मिलेगी अगर निरंतर प्रयास आपका जारी रहा तो भैया। 16, 16 में +3 19, 19 कितने पर, एस पर, 21 -2 19, 19 पर क्या है, एस है। इसके बाद +3, 18 और 3 21, 21 पर क्या आता है भैया, यू, SSU, SSU किसी ऑप्शन में है मित्रों। देखो भैया ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, किसमें है भैया, B4 बिंदास। किस ऑप्शन में है ये, B4 बिंदास में आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सभी लोग, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है। असंगत, असमान, भिन्न, अलग, ये सारी चीजें एक ही चीजें होती हैं, एक ही कंटेंट होता है भैया पूछने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करें भैया आप लोग सभी शेयर किया करें भैया, शेयर करने में कोई कोताही ना बरते, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करें भैया। रेगुलर क्लास आपके सभी सामने हम लेकर आते हैं, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं भैया, तो आप सभी का दायित्व बनता है क्लास को शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का। ठीक है, ईमानदारी से जुड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसी भी बच्चे को, शानदार तरीके से बिल्कुल पेपर में अच्छे से स्कोर करके आएंगे सभी मित्रों। ठीक है, चलो सिक्के भूटान, नेपाल, तिब्बत, ये भैया हमारे देश से सभी बाहर की हैं,
और भैया ये हमारे देश की बात है तो ये कौन सा हो गया भैया, सिक्किम क्या हो गया, अलग हो गया। हमारे देश भारत का राज्य है कौन सा, सिक्किम। ये क्या हो गया भैया, अलग हो गया। क्लियर, तो ए ऑप्शन को लॉक कर दें सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। बनाए भैया जल्दी से। सारे क्वेश्चनों को, सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, अब की बार वर्दी का सपना आप सभी को पूरा करना है। कोई बच्चा सपना देख रहा हो और पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो बेटा अभी समय है, अभी से पढ़ाई में जुट जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भैया जो वर्दी है वो सपनों में ही रह जाएगी, सपनों में ही पहनी जाएगी। सुबह उठते ही दिखेगा कि वही पुराने कपड़े हैं घिसे पिटे अपने शरीर पर। वर्दी तो दूर दूर की बात, जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी अच्छे नहीं है ना। तो सभी मित्रों वर्दी लेनी है तो भैया मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ समय की बात है, सारी चीजें छोड़ दें, अच्छे से जुट जाएं अपने एम के प्रति, अच्छे से लग जाएं अपने भविष्य को सुधारने में। ठीक है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में, क्योंकि आपके माँ बाप लगे हुए हैं आपको कुछ बनाने में। ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, आपको कुछ बनाने के लिए, आप कुछ बन जाए तो आपको भी उनको बनकर ही दिखाना है भैया। ठीक है, उनके सपनों को ऐसे ही खराब नहीं करना है, ऐसे ही पानी नहीं फेरना है उन पे, आप लोगों को बनकर ही दिखाना है उनको। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। देखें 2 का क्यूब प्लस 1, वेरी गुड। 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, तो 6 का क्यूब प्लस 1 आएगा भैया। 6 का क्यूब मित्रों क्या होता है, 216। एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया, 217। राइट आंसर कितना आ गया भैया, 217। क्या हो गया भैया आपका आंसर, 217 हो गया। क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं रहने देंगे किसी भी बच्चे को भैया। अच्छे से भेजे में सेट कर देंगे सारी चीजों को, माइंड को बिल्कुल विकसित कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को बनाते जाओ, देखते जाओ और शानदार तरीके से आप लोग मेहनत करते जाओ। ठीक है, जब तक पेपर को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जुनून आपके दिल के अंदर होना चाहिए सभी बच्चों के। ठीक है, जब तक थमना नहीं है, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, करें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। क्या आंसर होगा भैया, रिपीटेशन सीरीज। रिपीटेशन सीरीज भैया, बार बार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सीख लें। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे एग्जाम पैटर्न पर आधारित, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखें भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए भैया, 12। या तो पेयर बनेगा 4 4 का, या पेयर बनेगा 3 3 का। 4 तिया 12, 4 तिया 12 भैया। 1 2 3 4, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा क्योंकि भैया यहाँ पर दोबारा से क्या आ गया, ए आना चाहिए था। ठीक है, आप देखना 3 3 का बनाओ, सी ए बी, सी ए बी भैया, देखना ध्यान से, ध्यान से देखें आप लोग। पेयर बन गया सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, बन गया भैया। देखें ध्यान से, रिपीटेशन सीरीज सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। आपके सामने सीरीज आ गई है भैया, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी निकल कर आ गई है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलो भैया क्या लिखा है आपने, पहले में ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, कौन से ऑप्शन में, ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, शानदार, ए बी डबल ए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार भैया। क्या आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप सभी क्या आंसर आएगा भैया इस क्वेश्चन का। बिल्कुल मिक्स पैटर्न दे रखा है भैया, नंबर भी दे रखे हैं, अल्फाबेट भी दे रखे हैं। ठीक है, जहां से आपको चीजें आसान लगे वो आपको बताना है। ठीक है, देखो 5 और 4 9,
9 4 दूनी 8 17, 4 12, 4 16, कितने आएंगे 20 आएंगे। तो 45 और 20 कितने होंगे 65 होंगे। तो बीच में 65 वाला आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा। क्लियर भैया सभी बच्चों को? अब ध्यान से देखें। ई 5 7 9, ठीक है, 11, 2 13 और 2 कितने आगे भैया 15। 15 पे क्या होता है दोस्तों भैया ओ 65। ओ 65 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है इसमें भैया, ओ 65 के। जब आपको ऑप्शन से चीजें पता चल जाती हैं तो भैया आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। पैटर्न को फॉलो करें, पैटर्न की चीजों को पैटर्न से ही समझें, जल्दबाजी में मिक्स ना करें। मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और आप फंस जाओगे। एक क्वेश्चन आपको कई लाख बच्चों से आगे पीछे कर सकता है भैया, ठीक है। कंपटीशन का जमाना है भैया, हर एक चीज आपको जो आती है उसको सही करते हुए चलना है, तभी आप लोग आगे जाओगे, ठीक है। वरना एक नंबर से भैया जब सिलेक्शन रह जाता है तो कितना कितना भैया अजीब लगता है, कितना दुख होता है ना। उनसे पूछ कर देखो जिनका सिलेक्शन एक नंबर आधे नंबर से रह गया है, उनके दिल पर क्या बीती होगी, है ना। तो मैं चाहता हूं ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिसका सिलेक्शन एक नंबर से आधे नंबर से रह जाए भैया। हर कोई गलती आपको सुधारते हुए चलनी है, हर कोई गलती आपको सुधारते हुए चलनी है, ताकि आप लोग क्या है आसानी से चीजों को बना सकें और गलतियों से भैया बच सकें, ठीक है। क्योंकि गलती भैया किसी की सगी नहीं होती है, गलती किसी की सगे नहीं होती है। बहुत रुलाती है गलती भैया, लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है इसने हमारा सारा काम खराब कर दिया है, सारा काम तमाम कर दिया भैया इसने हमारा, है ना। बहुत दिक्कत देती है भैया फिर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप सभी जवाब करेंगे भैया, आप सभी जवाब करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। ईमानदारी से आप लोग भैया अच्छे से मेहनत करें, मेहनत करोगे क्योंकि भैया मेहनत रंग लाती है एक दिन। सफलता में भैया मेहनत का बहुत बड़ा रोल होता है। संघर्ष के दिनों में भैया कोई किसी को नहीं पूछता है, ठीक है। संघर्ष के दिनों में यही चीजें याद आती हैं, जब आप सफल हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आपने कितना संघर्ष किया था। आपके आसपास जो भी लोग बागे हैं, आप किसी को बताओगे भी तो आप उसको यही बताओगे कि भैया संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष के जो सफलता मिलती है, किसी दूसरे के दम पर जो सफलता मिलती है, वो बच्चे ज्यादा दिन नहीं टिक पाती है, ज्यादा दिन नहीं टिक पाती है, एक दिन वो आपको छोड़कर चली जाती है, ठीक है। अगर आपने संघर्ष करके मेहनत करके दिन रात एक करके सफलता ली है तो उस सफलता का अलग ही एक जुनून है, एक अलग ही मजा है भैया उस सफलता का, बहुत मजा आता है भैया उसको, ठीक है। चलो जी लाडलो आप बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो भैया बताएं आप लोग। राजू अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर, चलो भैया चलाएं 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है भैया, ठीक है। फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो ये 10 हो गया, ये नीचे 30 हो गया भैया, तभी 40 बनेगा। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर भैया दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में, देखो प्रारंभिक बिंदु से, ध्यान से देखना भैया, प्रारंभिक बिंदु से ये आपके सामने दिशा होगी और ये देखे कहाँ पर है, बीच में, बीच में कौन सी दिशा है भैया, ये यहाँ से कौन सी हो जाएगी मित्रों, दोस्तों लाडलो, कौन सी हो जाएगी दक्षिण, और ये कौन सी हो जाएगी पश्चिम। तो राइट आंसर बीच वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। B4 बिंदास आपका राइट आंसर, B4 बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भैया। जो भी बच्चे बी ऑप्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, बी ऑप्शन जिनका निकल के आया है भैया, परेशान ना हो, बिल्कुल लाजवाब आंसर है आपका, बिल्कुल शानदार आंसर है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखें सभी लोग। एक तस्वीर की ओर इशारा, बहुत ही सुंदर सुशील अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, चलो भैया रमेश ने कहा
ये तस्वीर है मेरे भाई, और किसने कहा है? रमेश ने। एक तस्वीर है भैया, बहुत ही सुंदर तस्वीर है एक, ठीक है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए किसने कहा है भैया? रमेश ने कहा है। क्या कहा है? ध्यान से देखें। वह मेरे, मेरे मतलब इसके खुद के भाई, भाई है तो भैया इसकी साइड में बनाओ भाई। वह मेरे भाई के पिता, भाई के पिता होंगे तो उसके भी पिता होंगे भैया, पिता ऊपर बनेगा। भाई के पिता की एकमात्र बेटी, पिता की एकमात्र बेटी, यहाँ पर बेटी बना दो भैया, यहाँ पर इनकी सिस्टर आ जाएगी बेटी। बेटी की कौन है? बेटी का बेटा है भैया, कौन? तस्वीर मेरे भाई। इसको यहाँ बना दो आप, इसको यहाँ बना दो भैया, ये बेटा है इसका भैया, इसको यहाँ बना दो, यहाँ से इसको हटा दो। क्वेश्चन में लिंक करना सीख लिया आप लोगों ने। अगर आपसे लिंक करना आ गया तो कितना भी जबरदस्त क्वेश्चन, कितना भी आपको घुमाने की कोशिश कर ले वो, लेकिन आप घूमोगे नहीं भैया। एक बार हमने आपको ऐसा बता दिया ये चीज, जब आपको कुछ भी समझ ना आए तब ऑप्शन पर आ जाना आप, जब आपको कुछ भी समझ ना आए। अब देखें भैया, देखें तस्वीर के आदमी से, तस्वीर के आदमी से रमेश का संबंध क्या है? तस्वीर के आदमी से रमेश का संबंध, देखो तस्वीर नीचे लिख रही है भैया, नीचे लिख रही है। नीचे वाले रिलेशन छोटे होते हैं बड़े होते हैं? छोटे होते हैं। भाई तो बराबर का होता है, पिता बराबर का होता है, बड़ा होता है भैया। रिलेशन कैसे देने हैं भैया? छोटे देने हैं। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मामा तो बड़ा होता है भैया, क्योंकि वो मम्मी का भाई होता है, और हमारी माताजी हमसे बड़ी होगी, आपकी माताजी आपसे भी बड़ी होगी, तो जो उनका भाई होगा वो आपसे बड़ा होगा, ये तो पक्की बात है। कौन सा ऑप्शन बचा है? एक ही ऑप्शन बचा है भैया, एक ही ऑप्शन बचा है। दुनिया का कोई भी तरीका, इसके आगे सब फेल है भैया, इसके आगे सब फेल हैं। आप इस तरीके को अपनाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में आंसर तुरंत वहां पर पहुंच जाओगे आप लोग। ऑप्शन को काटना सीख जाएं, एलिमिनेटिंग मेथड। जिसने ऑप्शन को काटना सीख लिया उसने भैया कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप आसानी से ऑप्शन के साथ उड़ाओगे, ऑप्शन से बनाओगे भैया वहां पर, ठीक है, कम से कम। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। बताएं आप लोग सभी, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या होगा? बताएं भैया आप लोग। चलो भैया बताएं आप लोग। क्या आंसर होगा इसका? चलो, किस किस को बदलना है देखें भैया। प्लस के स्थान पर माइनस, 16/6, इसको तो बदलना नहीं है भैया, बदलना है। देखो इसका मतलब है भाग, इसका मतलब क्या है भैया? भाग। भाग को स्लेश का मतलब, इसको किससे बदलना है? गुना से। तो भैया यहाँ पर आप क्या लगाए? गुना लगाए। यहाँ पर क्या लगाए आप? गुना लगाए। प्लस का मतलब देखें माइनस, 285। और भैया गुना का मतलब देखें आप 3, भाग कर दें। प्लस का मतलब देखें भैया माइनस, और माइनस का मतलब प्लस 630 बटे में भैया गुना का मतलब भाग, और प्लस का मतलब -18। साइन चेंज कर दिया भैया जिस जिसको करना था। क्लियर सभी को? करें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है भैया डिवाइड। करें भैया आप लोग, 3 से कर दिया, 3 नाम 27, 3 पंजे 15। इसको करें भैया 21 तिया 63 200, 16 छिक्के 96, माइनस के 95, -73 प्लस के 210, माइनस के 18। यहाँ से भैया ये कटने के बाद एक आ गया,
माइनस होने के बाद एक आ गया, माइनस के 73 प्लस के 210 माइनस के 18, प्लस का एक है प्लस के 210 है, तो प्लस के तो 211 हो गए भैया, और यहाँ से ये कितने आ गए माइनस के 8 और 3 11, एक 7 और एक 8 और एक 9, तो भैया माइनस कर दो 0, क्या आ गया 2, ये कितना आ गया 1, कितना आ गया मित्रों, ऑप्शन नंबर सी। आराम से शांतिपूर्वक आपको चीजों को बनाना है, कोई चीज ऐसी पेपर में नहीं आती है जो भैया आपको परेशान करे। बस परेशान कब करती है, जब आप चीजों को उनको बनाकर नहीं जाते हो, आप उनके ऊपर अध्ययन नहीं करते हो, आप उनको अच्छे से नहीं करके जाते हो भैया, तब आती है परेशानी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को भैया ध्यान से आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा गलती इन्हीं क्वेश्चन में होती है। देखिए सभी इमारत कमरे हैं, अभी जो इमारत है वो क्या है भैया, कमरे, क्या है मित्रों, कमरे। कोई कमरा टावर नहीं है, कोई कमरा क्या नहीं है, टावर नहीं है। अलग बना दो कुछ टावर खंबे, तो भैया बन गया आपका डायग्राम। जब मना कर रहा है तो अलग बना दो भैया, मना नहीं कर रहा तो उसके साइड में बना दो। कोई इमारत टावर नहीं है, कोई इमारत टावर नहीं है। अब मुझे ये बताओ, कमरे और टावर के लिए मना किया है, अब बिना कमरे के टावर कहीं जा सकता है इमारत तक भैया, नहीं जा सकता। याद करो भैया वो दिन, याद करो वो बात जब मैं बताता हूं कि भैया रास्ता अगर ना हो तो नहीं वाला सही, रास्ता हो तो नहीं वाला गलत। अब रास्ता नहीं है तो नहीं वाला बिल्कुल सही है भैया, नहीं वाला बिल्कुल सही है। कोई खम्बा कमरा नहीं है, कोई खम्बा कमरा, रास्ता है तो गलत करो। कोई खम्बा इमारत नहीं है, कोई खम्बा क्या नहीं है भैया, इमारत नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि भैया उसने टावर के लिए मना किया है, खम्बे के लिए तो मना नहीं किया। उसने किसके लिए मना किया है, बस टावर के लिए मना किया है भैया। किसमें, टावर के लिए कमरे में मना किया है, खम्बे के लिए तो नहीं किया है। तो भैया ये तो इसका रास्ता दिख रहा है, जा सकता है यहाँ से, तो इसको भी गलत कर। तो भैया केवल एक सही है, कौन से ऑप्शन में है, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भैया आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, शानदार, लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। हर सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सभी बच्चों को ध्यान से करना है भैया चीजों को, ठीक है। देखो चेक करना है कौन सा सही है। देखे ई बराबर डी, ई कहाँ है, ये रहा, बराबर डी कहाँ, ये रहा, ये रहा। देखो बराबर तो तब होगा जब साइन ग्रेटर देन आ लिया, साइन ग्रेटर देन आ लिया तो भैया बराबर कैसे हो जाएगा, ये तो छोटे बड़े हो गए मेरे भाई, छोटे बड़े हुए नहीं हुए। ठीक है जी, एन इज लेस देन ई, एन कहाँ है, ये रहा, और लेस देन ई कहाँ है भैया, ये देखो एन इज लेस देन ई, देखें ध्यान से, एन इज लेस देन ई। देखो एन छोटा है जे से और जे छोटा है एफ से, और एफ और ई बराबर है, तो भैया मुझे आप ये बताएं ई और एफ आपस में बराबर है, जब एफ बड़ा है जे से तो भैया अपने आप ई भी बड़ा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल सही है ये बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है भैया। एफ लेस देन एम, एफ लेस देन एम, देखना ध्यान से। देखो साइन इधर की साइड खुल गया और एम में इधर की साइड खुल गया, मैंने आपको बताया था साइन अपोजिट होते ही गलत कर दो भैया, कुछ नहीं करना। दूसरी बात, एम ग्रेटर देन एन, एम ग्रेटर देन एन, देखो साइन अपोजिट हो गए, ये ऐसे खुल गया ये ऐसे खुल गया, इसको भी गलत कर दो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सभी बच्चे भैया शेयर कर दें क्लास को, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर कर दें भैया, लाइक कर दें। जो भी आपके भाई बंधु है, यारे प्यारे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास के साथ जोड़ा है आप लोग, ठीक है। बिल्कुल पूरे नंबरों की क्लास चल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आने देंगे, शानदार तरीके से आपको सारी चीजें बताई जा रही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले, शुक्रवार से पहले और मंगलवार के बाद। चलो जी मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, तो ये बृहस्पति आ गया और यहाँ क्या आ गया, बुध आ गया भैया। क्लियर सभी को,
काव्या को अच्छी तरह से आज की परीक्षा बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। तो अजय की परीक्षा कब है? देखो शुक्रवार से जो लास्ट है और पहला है वो कभी भी नहीं लेना है, सीधा बता रहा हूं, लास्ट और पहले को नहीं लेना है, लास्ट और पहले को नहीं लेना है भैया। क्लियर सभी को? अब देखो बुध के बाद बृहस्पतिवार, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो आप कहोगे सर बुधवार तो यहाँ कट गया था, तो दोनों में कौन सा कॉमन है? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किसको बोलते हैं भैया? गुरुवार को बोलते हैं। बृहस्पतिवार किसको बोलते हैं लाडलो? गुरुवार को बोलते हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें आप सभी भैया, सारे चैप्टरों से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे, सारी चीजों से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कोई कैसी भी समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, एक घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है और घंटे और मिनट की सुई के बीच में कौन पूछा है भैया? छोटे बात। चलो भैया देखें आप लोग, जब भी कौन निकालने के लिए बोले, कौन निकालना, तो किसी भी बच्चे को कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन निकालने के लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, नोट कर लें सभी बच्चे। 30h-11/2m, m भैया मिनट, h फॉर हवर माने घंटे भैया। क्लियर सभी को? h फॉर घंटे भैया। चलो जी, 30 गुना में h मतलब हवर 5 माइनस 11/2, m फॉर मिनट मतलब 49, मिनट मतलब 49 भैया, 150 भैया। इसके यहाँ पर मोड होता है मेरे भाई, लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। इसको मोड होता है। मोड का काम क्या है भैया? आपकी माइनस की चीज को भी क्या कर देगा? प्लस बना देगा। माइनस की चीज को भी प्लस बना देगा। एंगल कभी माइनस नहीं हुआ करते हैं, एंगल कभी माइनस नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना भैया। तो करे भैया 11 से 11×99 ये हो गया 539/2। तो यहाँ से 2 से ये कट गया भैया, 26 दूनी 52, 2 नाम 18.5, तो ये आ गया भैया 269.5। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, कहीं भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं। 5 9 1 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया भैया? 119.5। राइट आंसर आ गया 119.5। कितना आंसर आ गया भैया मित्रों? 119.5। आई होप सभी को अच्छी लगी होगी चीजें, सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, सभी ने अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास किया होगा। आई होप आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही चीजों को समझते रहे। धीरे धीरे आप जो भी कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ कर रहा है, जो भी सवाल आपके गड़बड़ कर रहे हैं, जो भी आपको भैया मेथड गड़बड़ कर रहा है, धीरे धीरे बार बार चीजों को देख कर जाए, बार बार चीजों को देख कर जाए। ठीक है भैया, बार बार देखें आप लोग, ताकि भैया पेपर में कोई समस्या, क्योंकि पेपर में गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए, पेपर में गलती का कोई भी भैया वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल एक एक करके पेपर पैटर्न पर आप चीजों को पेश किया जा रहा है, आपके सामने बिल्कुल लेकर आया जा रहा है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से भैया, अगर आपने निरंतर प्रयास जारी रखा तो। ठीक है भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग जोड़े, आगे बढ़े, सभी बच्चे मेहनत करें भैया, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, और अब की बार आप सभी को वर्दी का सपना जो भी है वो पूरा करना है भैया। क्लियर? माँ बाप का सपना पूरा करना। आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से चीजों को बनाते रहें। जय हिंद।